Good morning, all of you. As you all know, that the topic that we are doing just now is factors affecting agriculture. We have done the physical factors, the economic factors, and the social factors and studied how these factors affect agriculture. And today, what we are going to study is how science and technology affect agriculture. अभी हम जो टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं वो है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। और इनमें हमने अभी तक कृषि किस तरीके से प्राकृतिक कारकों से, सामाजिक कारकों से और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है, यह अध्ययन किया है। और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान और तकनीकी के विकास के कृषि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। S.J. वॉटसन ने कहा था कि एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ लार्ज स्केल सॉइल कल्टीवेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। और हम भी ये जानते हैं कि कृषि एक तरह का विज्ञान है। हम जानते हैं कि कृषि की फसल, जो भी फसल है, उसकी बुआई, कटाई, उसका पकना, उसको खलिहान तक लाना और उसका भंडारण करना और फिर उसे बाज़ार तक ले जाना या उसका घर में उपयोग करना, ये सब एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। हर फसल का अपना एक अलग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होता है, रिक्वायर्ड क्लाइमेट होता है, रिक्वायर्ड वाटर होता है और पैटर्न होता है। अगर उस पैटर्न में चेंजेस होते हैं तो उस फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फ़र्क आता है। एंड साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास से शस्यों के प्रारूप के साथ साथ ही कृषि के प्रकार और प्रारूप में भी परिवर्तन हुआ है। विज्ञान और तकनीक के विकास ने कृषि क्रिया को प्रभावित और परिवर्तित किया है। जो शुरुआती मानव था, जिसका विज्ञान और तकनीक में उतना उन्नत जो मानव नहीं था, वह जब कृषि करता था तो कृषि जीविकोपार्जन कृषि होती थी। और विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ साथ कृषि इस जीविकोपार्जन कृषि से व्यापारिक कृषि में परिवर्तित हुई है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि कृषि किस तरह विज्ञान और तकनीक से प्रभावित हुई है या कृषि पर विज्ञान और तकनीक के विकास के क्या प्रमुख प्रभाव पड़े हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि। भूमि का सही तरीके से उपयोग करना और उसको विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स प्रोवाइड करने से जो पहला इफ़ेक्ट पड़ा है वह है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इंक्रीज़ हुआ है। हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जब हमने वेरियस मेथडोलॉजीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डाली तो उसका जो मेजर रिज़ल्ट आया या जो मेजर रिज़ल्ट हम चाहते थे वो यही था कि हम ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का जो फर्स्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे आया है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि या इंक्रीज़। कृषि क्षेत्र में विस्तार। बंजर भूमि, ऊसर भूमि, अनुपयोगी भूमि, पड़त भूमि को वैज्ञानिक तकनीक से, उपकरणों से, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई आदि के उपयोग से कृषि योग्य बनाकर कृषि अंतर्गत भूमि में विस्तार किया गया है।
आज के 50 वर्ष पूर्व जिन क्षेत्रों में हम कृषि नहीं कर सकते थे, आज हम उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की तकनीकों से, जिनमें ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी भी है, का यूज़ करते हुए हमने दलदली क्षेत्रों को, बंजर क्षेत्रों को कृषि अंतर्गत ले लिया है। और इस तरीके से पहाड़ों पर, मरुस्थलों में, इवन साइबेरियन डेजर्ट्स या पोलर रीजन्स में भी हम अब पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा एग्रीकल्चर करने लगे हैं। और इस तरीके से विज्ञान तकनीक के उपयोग से कृषि क्षेत्र का विश्व में विस्तार हुआ है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। तकनीकी के विकास के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। विद्युतीकरण से यह वृद्धि और भी अधिक हुई है। पहले सिर्फ कुओं से या नहरों से सिंचाई होती थी, पर बाद में विद्युतीकरण होने से ट्यूबवेल्स के द्वारा भी सिंचाई होने लगी। और अब सोलर एनर्जी प्लांट्स लगने से हर कृषक दूर दराज के अपने गांवों और ढाणियों में भी उन सोलर पैनल्स को उपयोग करके सिंचाई करने में सक्षम हो रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है, और ये हमारे जैसे मॉनसूनी देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा वर्ष के 3 से 4 महीनों में ही होती है, और बाकी के 8 से 9 महीनों में हमें सिंचाई द्वारा ही कृषि को जल उपलब्ध कराना होता है। उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने कई तरह के रासायनिक उर्वरकों का प्रोडक्शन किया है। इसके साथ ही टेक्निक्स को यूज़ करके हमने पर्टिकुलर एरियाज़ की सॉइल के टेस्ट किए, और सॉइल्स के टेस्ट करके ये देखा कि वहाँ पे किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, और फिर वही न्यूट्रिएंट उस सॉइल को हमने उर्वरकों के द्वारा प्रोवाइड कराया, और जिससे कि कृषि के उत्पादन और कृषि की जो उत्पादन हुआ है उसकी क्वालिटी को हम बेटर कर सकें। तो तकनीक के विकास से मृदाओं के टेस्ट करके और उर्वरकों का विकास और प्रोडक्शन करके हमने कृषि में उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि होते हुए देखी है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि। अलग अलग जलवायु में, और जब वर्षा ऋतु मॉनसून की जैसी अनियमित हो, तो कई बार फसलों में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, और ये कीटनाशक और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। विज्ञान के विकास के साथ ही हमने कीटनाशकों का भी विकास किया, और ये रासायनिक कीटनाशक विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटनाशकों के समय उपयोग करके हमने हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाया है और फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही हमने देखा है कि कृषि भूमि पर रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में भी वृद्धि हुई है। उन्नत बीजों का विकास एवं उपयोग। फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए और
उनसे उत्तम उत्पादन लेने के लिए उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने विभिन्न बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, भारत कोऑपरेटिव लिमिटेड आदि के द्वारा विभिन्न पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स नए नए उन्नत बीजों का उपयोग करने के लिए अनुसंधान कर रही हैं और उनका प्रोडक्शन कर रही हैं। कपास में हम उन्नत बीजों का उपयोग कर रहे हैं और तिलहन और दलहन में भी हम उन्नत बीजों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कृषि में उन्नत बीजों का विकास एवं उपयोग बढ़ा है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का विस्तार। नवीनतम कृषि ज्ञान को समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कृषकों तक पहुंचाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि विस्तार करने के लिए कृषि शिक्षा का विस्तार किया गया है और कृषि अनुसंधान का विस्तार किया गया है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर्स रेगुलरली लगे हुए हैं नए नए अनुसंधान करने के लिए। सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान केंद्रों और विश्वविद्यालयों को विकसित किया गया है। उसके अलावा कृषि अधिकारियों, विकास अधिकारियों का भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक लगाए गए हैं और इन सभी के अलावा कई तरह के किसान मंडल, किसान सेवा केंद्र, किसान बैंक और वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा कृषकों को अलग अलग तरह से कृषि के लिए शिक्षित किया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी भूमि पर सही प्रकार से कृषि करके भूमि के अनुसार किस तरीके की सॉइल और किस तरीके का क्लाइमेट वहाँ पे कौन से शस्य के लिए अनुकूल है, वह उनको प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जा रहा है और उनका ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा कृषकों का भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। भूमि सुधार व मृदा संरक्षण। ग्रीन रेवोल्यूशन की नीति और व्यूह रचना से किसानों में कृषि के प्रति लाभ की प्रवृत्ति बढ़ी। भूमि सुधार के कई कार्यक्रम हमारे देश में इम्प्लीमेंट किए गए, जिसमें कि जोतों के आकार को बढ़ाया गया, जागीरदारी और जमींदारी प्रथा से कृषकों को मुक्ति दिलाई गई, काश्तकारी अधिनियम लाए गए, अधिकतम जोत की सीमा निर्धारण किया गया। इस तरीके के भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए और साथ में ही भू संरक्षण या मृदा संरक्षण कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया गया। इन सभी के द्वारा भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया गया और मृदा परीक्षण कार्यक्रम के द्वारा किस तरीके की मिट्टी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसकी उर्वरता और उसके क्षरण को रोक सकते हैं, इन सभी चीज़ों का अनुसंधान अध्ययन करके और यह शिक्षा कृषकों तक पहुंचाई गई। तो विकास
जो हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी का, जो वेरियस रिसर्चेस हुई, जो हमें नई चीज़ें पता चलीं, उसमें हमने जो मेजर चीज़ करी वो ये थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड एक बेसिक रॉ मटेरियल है, और अगर हम लैंड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लैंड को पोल्यूशन से बचाने के लिए, लैंड को शरण से बचाने के लिए, उसकी उर्वरता मेंटेन करने के लिए कई तरीके के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रम किए गए। कृषि यंत्रों एवं मशीनों के प्रयोग में वृद्धि हुई। कई तरह के नए यंत्रों का विकास हुआ और उनका प्रयोग बढ़ा। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कंबाइनर्स, इन सब का उपयोग होने लगा, और इन सब के साथ साथ हम ज़्यादा लैंड को टिल कर सके और हम कृषि भूमि का विस्तार कर पाए। एक बैलगाड़ी से जितनी भूमि को हम एक दिन में जोत सकते थे, उससे कई गुना ज़्यादा भूमि इन ट्रैक्टर्स, कंबाइनर्स और हार्वेस्टर्स के द्वारा हम जोतने में सक्षम हुए। इसके अलावा कई तरीके के अन्य यंत्रों का हमने यूज़ किया, फसल को काटने के लिए भी, फसल के भंडारण के लिए भी, और फसल के बाजार तक यातायात के लिए भी। तो तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में नई तरीके के कृषि यंत्रों का भी विकास हुआ और इनका कृषि में प्रयोग बढ़ा। कृषक सुविधाओं में भी वृद्धि एवं विस्तार हुआ। कृषि मंडियों का विस्तार हुआ, कृषि विनिमय का विस्तार हुआ, नए बाज़ारों का विकास हुआ। उसके अलावा कृषकों को पूंजी की सुविधाओं के लिए बैंकों का विस्तार किया गया। कई तरह के कृषि विकास केंद्र और किसान सेवा केंद्रों का विकास हुआ। संचार माध्यमों के द्वारा नई नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन इन कृषकों तक पहुंचाई गई, और आज के इंटरनेट के युग में कहीं से भी कृषक किसी भी प्रकार की जानकारी लेने में सक्षम हुआ। यह सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ही पॉसिबल हुआ है। तो हमने देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने जिस तरीके से पूरी पृथ्वी को इम्पैक्ट किया है, जैसा कि हम आज कहते हैं कि आज का हमारा युग साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, तो हमारे कृषि क्षेत्र को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रभावित किया है, और कृषि क्षेत्र का पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ है। कृषि जीविकोपार्जन कृषि से व्यापारिक कृषि बन गई है। कृषि में जो मानव श्रम था, उस मानव श्रम की जगह मशीनों का उपयोग होने लगा है, और कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी विस्तार हुआ है। तो यह था कृषि पर साइंस और टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव पड़ा है, उनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव। धन्यवाद।